इसलिए क्रिश्चियन धर्म वाले जो मंगल पर जाएंगे तो उनको सेटल होने देंगे। चाहे अमेरिका के एलोन मस्क को बहुत कुछ होने वाला, आने वाले समय में वही थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे और वही धरती पर पूरा विनाश करवाएंगे। मंगल ग्रह पर अब जो क्रिश्चियन धर्म वालों का कंट्रोल है, सनातन धर्म के जो पितृ है आज भी वहां रहते हैं। कोई भी धरती पर ये लड़ाई झगड़े छोड़ना नहीं चाहता। नाग पातालोक में नाग लोग रहते हैं, तो नाग देवता भी धरती पर आते हैं। तो कभी सांप बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, तो कभी सांप कभी मनुष्य, तो नाग देवता भी है। परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि मंगल की धरती पर या चंद्र की धरती पर ये सभी जो सारी दुनिया वाले अलग अलग लोग, चाहे अमेरिका के एलोन मस्क हो या कोई भी हो, चाइना वाले हो या भारत वाले हो, तो देखो दोनों ग्रह पर, मैंने मंगल ग्रह पर पहला एक वीडियो बनाया है। मंगल ग्रह पर अब जो क्रिश्चियन धर्म वालों का कंट्रोल है, इसलिए क्रिश्चियन धर्म वाले जो मंगल पर जाएंगे तो उनको सेटल होने देंगे, वो कॉलोनाइज कर सकते हैं। और जो चंद्र पर जाएंगे तो चंद्र पर लोग यान तो भेज देते हैं, मगर वहां जो सनातन धर्म के जो पितृ है आज भी वहां रहते हैं। चंद्रदेव अपनी 27 रानियों के साथ आज भी चंद्र पर रहते हैं, आकारी रूप में रहते हैं, और उसके साथ सनातन धर्म के बहुत सारे पितरों की आत्माएं वहां रहती हैं। मगर वहां इन लोगों की आत्माओं में बहुत कमजोरी आ जाने से ये लोग ऊपर चंद्र ऊपर लैंडिंग करते हैं, जाते हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। चंद्रदेव कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्थूल दुनिया है, स्थूल यान जाते हैं और वो सूक्ष्म में है। इसलिए सूक्ष्म से माना अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त माना 5 तत्व। तो अव्यक्त वाले अभी व्यक्त को रोक नहीं सकते, इसलिए फिर भी ये लोग स्थापन तो चंद्र पर अगर सनातन धर्म वाले स्थापन करेंगे, भारतवासी स्थापन करेंगे तो चंद्र पर स्थापन करने देंगे। मगर जो विधर्मी है, कोई भी विधर्मी, सनातन के अलावा कोई भी विधर्मी अगर कोई कॉलोनाइज करता है तो चंद्र पर ये सारे जो सनातन धर्म के पितृ है और देवता है, वहाँ चंद्र देवता और उसकी पूरी फैमिली और काफी देवता वहाँ रहते हैं सूक्ष्म जगत में, वो नहीं होने देंगे। क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो है धरती पर आज जो दिख रहे हैं, उनके सूक्ष्म जगत में भी इनके यान वहाँ सूक्ष्म जगत में है। क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर आपस में लड़ रहे हैं, वो ही लड़ाई सूक्ष्म जगत वाले करवा रहे हैं। क्योंकि मेरा एक वीडियो है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, तो जैसे कोई गैलेक्सी से आया, यूनिवर्स से आया, ग्रेट यूनिवर्स से आया, ग्रेट यूनिवर्स से आया, तो ये सभी अपने अपने विमानों में सूक्ष्म जगत में धरती पर कोई 100 किलोमीटर है, कोई 200 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर ऊपर में अपने अपने यान खड़े करके धरती पर धर्म स्थापना कराते हैं। और धर्म स्थापना सभी धर्म वाले ये चाहते हैं कि धरती पर हमारा राज हो, हम सारा धरती हमारा सुने। क्योंकि अभी ये आक्रामक मूड में है सभी आपस में सूक्ष्म जगत वाले लड़ाई करके, तो कोई भी धरती पर ये लड़ाई झगड़े छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सूक्ष्म वतन में हो रहे हैं। वही आपस में विमानों पर भी, सूक्ष्म जगत में विमानों पर ये अटैक हो रहा है। सूक्ष्म जगत के विमानों पर भी आज लोग अटैक कर रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत में लड़ाई हो रही है तो स्थूल जगत में होगी, वही करवा रहे हैं।
क्योंकि इनको स्थूल जगत चाहिए, स्थूल जगत पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए जो स्थूल जगत में हो रहा है, वो सूक्ष्म जगत में हो रहा है और सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं, पहले से ही हम कह रहे हैं। इसलिए कोई अलग-अलग धर्म वाले जो कोई कंट्रोल करना चाहे तो वो कॉलोनाइज़ कहीं भी, चाहे बृहस्पति हो, चाहे मंगल हो, चंद्र हो, चाहे बुध हो, गुरु हो, कहीं शुक्र हो, कोई भी ग्रहों पर वो अपने-अपने धर्म के कॉलोनाइज़ न करते हैं तो दूसरों को नहीं करने देते। जैसे शुक्र पर शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव की आज भी अपनी बस्ती वहाँ अपना शुक्र ग्रह पर है, तो वो दूसरे लोगों को वहाँ कॉलोनाइज़ नहीं करने देंगे। जैसे सूर्य नारायण देवता है, तो सूर्य नारायण की पूरी डायनेस्टी उसमें सूर्य में रहती है, क्योंकि उनका अग्नि तत्व का शरीर है। तो सभी धर्म चाहे बृहस्पति है, तो बृहस्पति का भी पूरी अपनी फैमिली है, तो पूरी डायनेस्टी है, केवल फैमिली नहीं, पूरी लोक है, बृहस्पति लोक है, ऐसे सारे ग्रहों पर देवी-देवता रहते हैं, सूक्ष्म जगत में भी रहते हैं। मगर वहाँ बाहर से आए हुए ये जो दूसरी गैलेक्सी और यूनिवर्स ये आए हुए जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले पहलों ने उनको अटैक किया, अनेक ग्रहों हमारे पूरे ग्रहों पर अटैक किया, इसलिए वो कमज़ोर हो गए हैं। मंगल वर्ग तो पूरा क्रिश्चियनों का कंट्रोल हो गया है, इसलिए एलोन मस्क जा सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले जा सकते हैं, चंद्र पर भी मुश्किल है। तो सभी धर्म जो आए हैं, चाहे हमारे जो ग्रह हैं, सभी नवग्रह में कोई भी अगर कॉलोनाइज़ करना चाहता है, तो वहाँ सूक्ष्म जगत की जो आत्माएँ हैं, वो उसको नहीं करने देगी। इसलिए वो धरती पर सूक्ष्म वतन में रहकर धरती से ऊपर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर ऊपर अपना यान खड़ा करके ये धरती पर कंट्रोल करके लड़ाई झगड़ा कराने की ये कोशिश कर रहे हैं और धरती पर सभी धर्म वाले अपना-अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे विधर्मी कोई भी हो, नास्तिक भी वाले भी हो, चाइना, रशिया कोई भी हो और सनातन धर्म में भी 35,000 संप्रदाय हैं। तो संप्रदाय वाले भी आपस में जैसे कोई निर्गुण निराकार को मानता है, कोई सगुण साकार को मानता है और संप्रदाय अलग-अलग अपने-अपने गुरुओं तो जैसे संप्रदाय वाले हैं वो भी 10 किलोमीटर ऊपर धरती से ऊपर 10 किलोमीटर वाले गोले में ऊपर रहते हैं, संप्रदाय वाले। कि जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है तो उसका गुरु जो है धर्म स्थापक जो वो धरती से 10 किलोमीटर ऊपर उसका गोला है। जैसे कबीरपंथी है तो उसका भी 10 किलोमीटर ऊपर गोला है उसका। ऐसे जैन वालों का भी 20 किलोमीटर ऊपर गोला है। 24 तीर्थंकर मानते हैं जैन वाले, तो उनका भी ऊपर में एक गोला है। 24 तीर्थंकर को मानते हैं, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। इसी तरह बौद्ध धर्म वाले, तो बौद्ध धर्म वालों को तो सिर्फ़ ऊपर धरती से ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर गोले में बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध वहाँ रहते हैं और वहाँ उसके जाते हैं। और जो तिब्बत है ना, तिब्बत में ही वहाँ गौतम बुद्ध का एक गोला ऊपर है, पहाड़ में हिमालय के ऊपर। मगर वो अभी जो सूक्ष्म जगत में वो तिब्बत में रहने वाली जो आत्मा है, वो हमारे जो हिमालय में ज्ञानगंज में बहुत सूक्ष्म जगत में गोले बने हुए अनेक गोले हैं, तो वहाँ ज्ञान ले रहे हैं हिमालय पे। तो वो भी सूक्ष्म जगत में एक और ज्ञान भी है, हमारे सनातन वाले बहुत ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान लेकर आत्मा की पावर बढ़ती है तो हिमालय से ऊपर से स्वर्गलोक में भी जाते हैं। इससे ऊपर विष्णुपुरी में भी जाते हैं, शिवपुरी में जाते हैं, परमधाम में भी जाते हैं। तो जहाँ महादेव रहते हैं, महादेव और पार्वती उसके परिवार के साथ जो मानसरोवर के ऊपर कैलाश पहाड़ है उसके अंदर रहते हैं वो और घूमते रहते हैं। तो ऐसी तरह जो धर्म स्थापक है अपने-अपने जहाँ धर्म स्थापक है, वो ऊपर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, धरती पर उसका कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो एलियंस एलियंस वही हैं सभी जो बाहर से आए हैं, जो सनातन भी दूसरे जैसे विष्णुपुरी से कोई आया तो वो एलियन से कहेंगे, शिवपुरी से आया, परमधाम से आया तो सब एलियन टाइप ही कहेंगे। जो दूसरे परग्रहवासी दूसरे ग्रहों से आते हैं, तो वो भी एलियंस ही है। धरती पर रहने वाले तो बहुत कम आत्माएँ थी पहले। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 4 युग में आत्माएँ बढ़ती जाती है, सतयुग में बहुत कम होती हैं।
सतयुग में, फिर त्रेता में बढ़ती है, द्वापर में बढ़ती है, कलयुग में बढ़ती है, तो सभी आत्माएं आती कहाँ से? तो ऊपर से, स्वर्गलोक से ऊपर जो बुभुर्व लोक है, वहाँ गांधर, किन्नर, यक्ष रहते हैं, तो वो भी धरती पर आते हैं। फिर स्वर्गलोक से देवता भी आते हैं। ऊपर महालोक में बड़े बड़े महर्षि रहते हैं, वो भी धरती पर अपना ज्ञान देने आते हैं। ऊपर जनलोक है, फिर इसके ऊपर सत्यलोक है, महासत्यलोक है, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सभी लोग आते हैं। नीचे 7 पाताल लोक से, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, वहां से असुर भी आते हैं। असुर, महाअसुर, नाग, पाताल लोक में नाग लोग रहते हैं, तो नाग देवता भी धरती पर आते हैं। तो कभी सांप बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, तो कभी सांप, कभी मनुष्य, तो नाग देवता भी है। तो ये सभी बहुत अति गुह्य बातें हैं जो सूक्ष्म जगत में चल रही हैं, और ये बहुत कुछ होने वाला आने वाले समय में वही थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे और वही धरती पर पूरा विनाश करवाएंगे। केवल आत्मा ही बचेंगी, जो आत्मज्ञानी होंगे, ब्रह्म ज्ञानी होंगे, परम शांति से वाइब्रेशन बदलेंगे, घर का वाइब्रेशन बदलेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन से चार्ज करेंगे, उनको ही शांति मिलेगी। बाकी तो सब विनाश के तांडव में आत्मा आ जाएगी। ये सूक्ष्म अवतार वाले कराएंगे। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की